दिल्ली के अस्पतालों की खस्ता हालत पर न्यूज नेशन के हुए स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। हाई कोर्ट ने स्टिंग ऑपरेशन पर संज्ञान लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में राजधानी के अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर याचिका दायर हुई है, जिसमें याचिकाकर्ता का आरोप है कि पिछले साल जीटीबी अस्पताल की लापरवाही के चलते उसके 9 महीने के भ्रूण का गर्भपात हुआ। आरटीआई में मिली जानकारी, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर याचिका दाखिल की गई है, जिस पर अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर कई तरह की मांगे कोर्ट में रखी गई हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की ओर से रखी गई मांगों का जवाब देने के लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, 5 अस्पताल और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस और इसके अलावा एलजी को 4 हफ्ते का जवाब देने के लिए वक्त दिया है। न्यूज नेशन के स्टिंग ऑपरेशन पर हाईकोर्ट के संज्ञान के बाद विपक्ष में बैठी बीजेपी और कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही उजागर। एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने के बाद 50 महिलाओं की हालत बिगड़ी। 5 महिलाएं आईसीयू में भर्ती। इन महिलाओं को एम्पिसिलिन नाम के एंटीबायोटिक की डोज दी गई थी। बताया जा रहा है कि तमाम महिलाएं गर्भवती हैं और इलाज के दौरान ही इन्हें ये डोज दी गई। घटना के तुरंत बाद महिलाओं की हालत बिगड़नी शुरू हो गई और 5 महिलाओं को आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें आगे का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में ये मामला सामने आने के बाद एंटीबायोटिक की डोज देनी बंद कर दी गई है। साथ ही साथ पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इस वाकये ने मध्य प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल कर रख दी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, भोपाल। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन की हैं, जहां पर एक अपार्टमेंट में दिन दहाड़े बदमाश घुसते हैं और वहां पर तैनात गार्ड की बंदूक छीनकर उसे गोली मार देते हैं। दरअसल मामला शालीमार गार्डन में एकता बिल्डर द्वारा बनाए गए अपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले भी यहां पर फायरिंग की गई थी। साथ ही अपार्टमेंट में रह रहे लोगों को यह कहते हुए धमकाया गया था कि यह ज़मीन उनकी है, रेजिडेंट फ्लैट खाली कर दें। इस मामले की शिकायत साहिबाबाद पुलिस से की गई थी, लेकिन पुलिस ने महज खाना पूर्ति कर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। घटना के बाद से ही अपार्टमेंट में रह रहे लोग खौफजदा हैं। लोगों का कहना है कि झगड़ा बिल्डर और फायरिंग करने वाले लोगों के बीच का है, लेकिन निशाना लोगों को बनना पड़ रहा है। जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज नेशन, गाजियाबाद। बदला लेने के लिए क्राइम का टीवी सीरियल देखकर रची दोस्त की हत्या की साजिश, परिवार को की फिरौती की कॉल। राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके की वारदात। दरअसल आकाश नाम के युवक ने जतिन की हत्या इसलिए की थी क्योंकि वो आकाश की महिला मित्र से बात करने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी साजिश में आकाश ने नवीन और एक नाबालिग छात्र को भी अपने साथ मिलाया था और ये तीनों जतिन के दोस्त थे। और जांच के बाद आखिरकार तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने अपनी तरफ से हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। मृतक के परिवार के साथ आरोपी मृतक को ढूंढने का नाटक भी कर रहे थे, लेकिन टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये सभी आरोपी पकड़े गए। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। केरल के कोल्लम में एक लोहे का पुल गिरने से एक महिला की मौत, 57 घायल। केरल के कोल्लम में सोमवार सुबह उस समय एक बड़ा हादसा हुआ जब कोल्लम के चवारा इलाके में नदी पर बना एक पुराना लोहे का पुल ढहने से एक महिला की मौत हो गई और 57 लोग घायल हो गए। यह पुल केरला मिनरल्स एंड मेटल्स लिमिटेड के परिसर में बना था। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इसी कंपनी के कर्मचारी पुल पर मौजूद थे। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट मधु के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज नेशन। दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ महासचिवों की बैठक की। बैठक के बाद राहुल गांधी ने न्यूज नेशन के सवाल के जवाब में कहा कि अर्थव्यवस्था पर मोदी सरकार ने 2 मिसाइल दागे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी महासचिवों और राज्यों के प्रभारियों के साथ बड़ी बैठक की।
इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश जैसे तमाम नेता मौजूद थे। इन नेताओं ने जीएसटी और नोटबंदी पर गहन चर्चा की। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की बैठक रणनीतिक रूप से काफी अहम मानी जा रही है। राहुल गांधी की कोशिश है कि जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर चला जाए। वहीं इस बैठक में राहुल गांधी ने एक और संकेत दिया कि आने वाले दिनों में पार्टी की कमान उनके हाथों में होगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। गुजरात कांग्रेस और पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के बीच हुई आज बैठक में हुई आरक्षण पर चर्चा। पाटीदार आरक्षण समिति के नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच आज गुजरात कांग्रेस भवन में मीटिंग हुई। मीटिंग में कांग्रेस की ओर से प्रमुख भरत सिंह सोलंकी और बाकी नेता मौजूद थे और पास की ओर से दिनेश बामणिया और अतुल पटेल के साथ बाकी नेता मौजूद थे। दोनों के बीच आरक्षण को लेकर मंथन हुआ। गुजरात में चुनाव है और कांग्रेस किसी भी हाल में पाटीदारों का समर्थन चाहती है ताकि बीजेपी को चुनाव में मात दे सके। आरक्षण से जुड़े मुख्य नेता हार्दिक पटेल ने खुले तौर पर अभी तक कांग्रेस का हाथ नहीं थामा है, लेकिन दोनों के बीच की नज़दीकियां ज़रूर बढ़ रही है। अहमदाबाद से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। आधार कार्ड के मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार अब बैकफुट पर। सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की मांग को किया खारिज। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने आधार कार्ड की मान्यता को लेकर सवाल उठाए थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि आखिरकार कैसे कोई राज्य सरकार पार्लियामेंट के फैसले को मानने से इनकार कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ममता बनर्जी बतौर एक इंडिविजुअल आधार कार्ड के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आती है तो उस केस की सुनवाई जरूर होगी। इसके पहले भी केंद्र सरकार के कई फैसलों को पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया और अब आधार कार्ड का मुद्दा भी उन्हीं में से एक बन चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से दिव्यानी चौबे, न्यूज़ नेशन। 40,000 करोड़ की नई डिफेंस डील को डिफेंस मिनिस्ट्री ने सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। सेना के लिए खरीदी जाएंगी अत्याधुनिक बंदूकें। 44,000 LMG और 7 लाख असॉल्ट राइफल की खरीद को डिफेंस मिनिस्ट्री और सेना ने सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। विश्व की दूसरी बड़ी पैदल सेना पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा पर बढ़ते तनाव से निपटने के लिए नए हथियारों को जल्द से जल्द खरीदना चाहती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए वार्ताकार नियुक्त किए जाने के बावजूद सेना के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए सेना के जवानों को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जाएंगे। सेना के टॉप सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक सेना के हर उस अभियान को सरकार का पूरा समर्थन हासिल होता है जिसमें राष्ट्रहित की भावनाएं जुड़ी होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तमिलनाडु में नॉर्थ ईस्ट मानसून शुरू हो गया है। चेन्नई के कई निचले इलाकों में जल जमाव देखने को मिल रहे हैं और इस कारण लोगों को कई दिक्कतें महसूस हो रही हैं। तमिलनाडु मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मध्यम तेज से तेज बारिश होने की संभावना है। चेन्नई के कई निचले इलाकों में बारिश के कारण ड्रेनेज का पानी ऊपर रोड पे आ गया और गाड़ियां तैरती नजर आईं। भले ही कई जगह जल जमाव हो, तमिलनाडु सरकार और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन दावा कर रही है कि वे मानसून को निपटाने के लिए पूरी तैयार है। आगे चलकर देखना यह होगा कि तमिलनाडु में डेंगू की समस्या के बाद बारिश की समस्या राज्य सरकार कैसे हल करता है। वीडियो जर्नलिस्ट पार्थसारथी के साथ श्री प्रपंच, न्यूज़ नेशन, चेन्नई।